आईने के सामने www.jinsetta.com आईने के सामने उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है तो उसकी समस्याएं भी बनिस्बतन बहुत बड़ी है। बेरोजगारों की फौज, बदहाल चिकित्सा व्यवस्था, किसान योजक चिन्ह मजदूरों की मुश्किलों के अलावा और भी कई चुनौतियां हैं जिनसे राज्य सरकार को निपटना है। साथ ही दलितों और मुसलमानों, जिनकी आबादी 1/3 से ऊपर है, को सुरक्षा और न्याय देना आज सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 100 दिन के कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसे अतिरंजित ही कहा जाएगा। पिछली फरवरी में उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उनमें से 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी थीं। लेकिन योगी के अलावा किसी और राज्य की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाने की उतावली नहीं दिखाई। आखिर योगी सरकार को ही क्यों अपनी उपलब्धियां गिनाने की इतनी बेचैनी थी, वह भी महज 100 दिन पूरे होने पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए स्वाभाविक ही 2019 के आम चुनाव के मद्देनजर उस पर भाजपा की खास नजर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना दल की 2 सीटों समेत 80 में से 73 सीटें जीतकर जो जलवा मोदी ने कायम किया था, असल मकसद उसे बरकरार रखना है। योगी जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से राजनीतिक पंडित उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के बखान में पीछे नहीं रहना चाहती। जिसे उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है, वह है किसानों की कर्ज माफी, भू योजक चिन्ह माफिया विरोधी कार्यबल का गठन, बिजली आपूर्ति के घंटों में वृद्धि, एंटी योजक चिन्ह रोमियो का दस्ते का गठन, अवैध बूचड़खाने बंद होना और गड्ढा मुक्त सड़कें। किसानों की कर्ज माफी की असलियत यह है कि 3 महीने बाद भी बैंकों के पास ऋण माफी का आदेश नहीं पहुंचा है। बिजली की आपूर्ति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन दावे की तुलना में काफी कम। 27% गड्ढे मियाद पूरी होने के बाद भी नहीं भरे गए हैं। योगी सरकार के जो फैसले सबसे ज्यादा विवाद का विषय बने हैं वे हैं एंटी योजक चिन्ह रोमियो दस्ते का गठन और सक्रियता और बूचड़खानों को बंद किया जाना। इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ अभियान के तौर पर देखा गया। यह विडंबना है कि सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। युवाओं को लैपटॉप और 1 GB मुफ्त डाटा देने का वादा हो या आलू, प्याज योजक चिन्ह लहसुन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला, सरकार ने अभी इस दिशा में सोचा तक नहीं है। योगी सरकार सबसे ज्यादा नाकाम रही है कानून योजक चिन्ह व्यवस्था के मोर्चे पर। हालांकि वह इसी मामले में ज्यादा ढील ढांक रही है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत कई जगह हुए सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष से सरकार की किरकिरी हुई है। 28 साल बाद राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार है, इसलिए दोनों के बीच सत्ता योजक चिन्ह समीकरण बेहतर है। इस लिहाज से योगी सरकार को कुछ ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करनी चाहिए था, खासकर जब खुद प्रधानमंत्री भी इसी राज्य से चुने गए हैं। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जितने बड़े योजक चिन्ह बड़े दावे किए थे, उनमें से अधिकांश को तो अभी छुआ ही नहीं गया है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड खुद अपनी पीठ थपथपाने जैसा है। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और साझेदारी का सफर www.jinsetta.com साझेदारी का सफर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम घटना है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा थी। फिर उनकी इस यात्रा का मकसद पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करना था। व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की बातचीत 20 मिनट तय थी, पर वह 35 मिनट चली। इससे दोनों पक्षों की बढ़ी हुई दिलचस्पी का ही संकेत मिलता है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकी प्रशासन ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। जाहिर है, यह फैसला भारत के हक में है। इस घोषणा के लिए अमेरिका ने यही वक्त क्यों चुना, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह भारत को संकेत देना था कि आतंकवाद के मामले में भारत के प्रति अमेरिका का रुख पहले के मुकाबले कहीं अधिक अनुकूल है। इसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान को अमेरिका की सामरिक मदद में कटौती करके भी ट्रंप ने ऐसा ही संकेत दिया था। दोनों नेताओं की बातचीत किन मुद्दों पर और किस दिशा में हुई, इसका अंदाजा साझा बयान से लगाया जा सकता है। साझा बयान भी इसकी तस्दीक करता है कि मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात द्विपक्षीय मसलों पर केंद्रित रही। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर यह बात थोड़ी अखरती जरूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दम भरते हुए जब मोदी और ट्रंप बातचीत की मेज पर आए तो आतंकवाद को छोड़कर कोई और वैश्विक चिंता उनके एजेंडे में नहीं थी। ओबामा के कार्यकाल में द्विपक्षीय बातचीत के बाद जारी साझा बयान में दोनों देशों ने जलवायु संकट से पार पाने के लिए मिलजुल कर काम करने और सौर ऊर्जा के लिए आपसी सहयोग को बुलंदी पर ले जाने का ऐलान किया था, पर इस बार साझा बयान में जलवायु संकट का कोई जिक्र नहीं आया। क्या अमेरिका बदल गया है, या यह बस ट्रंप प्रशासन का नजरिया है? साझा बयान बताता है कि दोनों देशों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता अहम थी, पर उससे भी ज्यादा अहम आर्थिक मसला था। अमेरिका चाहता है कि भारत सीमा शुल्क कम करने सहित उसके निर्यात में आने वाली बाधाएं जल्दी हटाए। क्या विडंबना है कि ट्रंप एक तरफ संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि भारत अपने घरेलू बाजार और घरेलू उत्पादकों की चिंता छोड़ अमेरिकी निर्यात के लिए पलक पावड़े बिछाए। H-1B वीजा के सिलसिले में मोदी कोई ठोस आश्वासन नहीं पा सके, अलबत्ता अमेरिका ने अपने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम का दरवाजा भारत के लिए भी खोल दिया है। इस मौके पर सैयद सलाहुद्दीन को दुनिया भर के लिए खतरा घोषित करके और पाकिस्तान को सीमा पार आतंकी हमलों से बाज आने की चेतावनी देकर ट्रंप ने भारत को खुश करने की कोशिश की है, पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए चेतावनी भरे और कड़े लफ्जों को याद करें तो एक लंबा सिलसिला नजर आएगा। इसलिए ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आज भी अमेरिका का गैर योजक चिन्ह नाटो मित्र देश है और भारत की तुलना में यह कम रणनीतिक रिश्ता नहीं है। साझा बयान में दक्षिण चीन सागर के मामले में और उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई पर भारत की सहमति दर्ज करा लेना अमेरिकी की कूटनीतिक चतुराई ही मानी जाएगी। हिंदी